अच्छा जी, आज की हमारी बुक है सीरिया बर्निंग ISIS एंड द डेथ ऑफ द अरब स्प्रिंग बाय चार्ल्स ग्लास। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसका जो सवाल है कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए और किस लिए पढ़नी चाहिए CSS के लिए ख़ास तौर पे, तो इसका आंसर ये है कि इट विल हेल्प यू इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीरिया बर्निंग, एक तो हिस्टोरिकल एग्जांपल्स आप इस बुक से आपको मिलेंगी। ठीक है, सीरिया से रिलेटेड। ठीक है, और ISI एंड द डेथ ऑफ द अरब स्प्रिंग, इसके रिलेटेड आपको एग्जांपल्स मिलेंगे जो आप अपने ऐसे में कोट कर सकते हैं, अपने बाकी सब्जेक्ट्स में कोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सीरिया से रिलेटेड है। इसमें आप सेक्टेरियन वॉरफेयर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी हम इसके ओवरव्यू में देखते हैं, जो इस बुक का शॉर्ट ओवरव्यू है कि इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, unlike most of the books about Syria that either favor one side or the other। ठीक है, सीरिया पे बाकी जितनी किताबें लिखी गई हैं ये उन जैसी नहीं है। अनलाइक मोस्ट ऑफ द बुक्स अबाउट सीरिया दैट आइदर फेवर वन सिंगल साइड और द अदर। बाकी किताबें जो सीरिया पे लिखी गई हैं या तो वो एक साइड को फेवर करती हैं, ठीक है, या किसी और साइड को। ठीक है, दैट आइदर फेवर वन साइड और द अदर साइड। ग्लास क्या करते हैं? ब्रेक्स द ट्रेडिशन ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंट ऑफ अ कंट्री torn apart and burned down by internal conflict, war and foreign intervention। ठीक है, क्या करते हैं ग्लास जो है ना, इस ट्रेडिशन को ब्रेक करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड अकाउंट वो नहीं देते, ठीक है, इस कंट्री का जो कि टॉर्न अपार्ट हो गया है। ठीक है, किस वजह से? बर्न डाउन, जिसको जला दिया गया है, जिसको तबाह कर दिया गया है। बाय इंटरनल, किसकी वजह से? तीन रीजंस हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वॉर की वजह से एंड फॉरेन इंटरवेंशन की वजह से। इस कंट्री में तीन चीज़ें हैं, फॉरेन इंटरवेंशन, वॉर एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसके साथ ये हुआ। टॉर्न अपार्ट हो गया, बर्न डाउन, इसको जला दिया। सिंस ग्लास हैज़ स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन मिडल ईस्ट। ठीक है, ग्लास ने अपना ज़्यादातर टाइम जो है मिडल ईस्ट में गुजारा है। ठीक है, मिडल ईस्ट, अब आप सोच रहे होंगे कि मिडल ईस्ट क्या है, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो मिडल ईस्ट में आते हैं। These are the countries that are included in Middle East: Bahrain, Iran, Iraq, Israel, and occupied Palestinian territories, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman. ठीक है, these are the countries. Let's see. The Middle East is a geopolitical region encompassing the Arabian Peninsula, the Levant, Turkey, Egypt, Iran, and Iraq. Okay, these are the territories that are included in Middle East. इनकी ज़्यादातर ज़िंदगी मिडल ईस्ट में गुजरी है। एंड नोज़ द एरिया इंटीमेटली। अच्छा, ठीक है, और वो इस एरिया को अंदर से अंदर तक जानते हैं। ठीक है, पर्सनली। हिज बुक रीड्स लाइक अ लेमेंट ऑफ सॉर्ट्स। उसकी बुक क्या है? एक लेमेंट ऑफ सॉर्ट्स की तरह है। लेमेंट ऑफ सॉर्ट्स का क्या मतलब होता है? कि टू एक्सप्रेस बैडनेस एंड फीलिंग सॉरी अबाउट समथिंग। ठीक है, लेमेंट ऑफ सॉर्ट्स का ये मतलब होता है। लेमेंट का मतलब है किसी चीज़ के बारे में दुख जाहिर करना। ठीक है, द बुक टेक्स नो प्रिजनर्स। क्या है? इसमें कोई प्रिजनर्स नहीं है। एज अकॉर्डिंग टू हिम एवरी वन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरियाज करंट सिचुएशन। ठीक है, वो किसी एक को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते। एवरी वन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन ऑफ करंट सिचुएशन ऑफ सीरिया। ठीक है, ही स्टार्ट्स ऑफ विद द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सीरिया। ठीक है, वो थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताते हैं सीरिया की। ठीक है, ये करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप उसमें इसकी एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। और अगर कोई वॉर का टॉपिक आ जाता है, कोई टेररिज्म का टॉपिक आ जाता है, कोई सेक्टेरियन वॉरफेयर पे टॉपिक आ जाता है, इस तरह के कोई भी टॉपिक हों तो आप उसमें अपने उस टॉपिक में अपने आंसर में यहाँ से एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। ठीक है, ही स्टार्ट्स ऑफ विद ब्रीफली, और ये मैं नहीं कह रही, ये जो टॉपर्स हैं CSS के, उन्होंने इस बुक ये उन्होंने खुद ही इस बुक की समरी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ओवरव्यू, खुद ही उन्होंने ये कंपाइल किया है और उन्होंने ही ये रेकमेंड की है बुक फॉर CSS। ठीक है, ही स्टार्ट्स ऑफ विद अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सीरिया लीडिंग अप टू द फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिबेलियन। सीरिया की हिस्ट्री से वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, के ना, लीडिंग अप टू द फर्स्ट स्पार्क, ठीक है, ऑफ रिबेलियन। ठीक है, जब ये बागियाना इसमें शुरू हुआ दौर अगेंस्ट असद रिजीम इन 2011। ठीक है, असद रिजीम, असद जो है ना, ये अभी भी करंट 19th प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया हैं। ठीक है, तो इनके रिजीम से 2011 से इनके दौर से ये शुरू करें। ग्लास इवन दो ही नोज व्हाट असद रिजीम डिड
states that Syrians were much better off under him than they are now. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, सीरियंस जो हैं जो असद के रिजीम में हैं वो बेटर थे, ठीक है, फिर भी अब से ज़्यादा, ठीक है. ही देन टेक्स अस थ्रू एन ओवरव्यू ऑफ अ कंट्री, ये हमें एक पूरे सीरिया जो कंट्री है इसका ओवरव्यू देते हैं. दैट ओनली वांटेड पीस एंड डेमोक्रेसी, ये इस स्टेट में हमेशा पीस की ज़रूरत और डेमोक्रेसी की ज़रूरत रही है, बट सम हाउ एंडेड अप एज अ हब ऑफ सेक्टेरियन वॉरफेयर. ठीक है, हब का मतलब होता है मरकज़ किसी चीज़ का, सेंटर ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, तो हब ऑफ सेक्टेरियन वॉरफेयर का मतलब होता है फ़िरका वारियत जंग, फ़िरका वारियत की जंग. तो इस कंट्री में, सीरिया में, हमेशा वो कह रहे हैं पीस और डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी, लेकिन हमेशा से ये कंट्री जो है शिकार रहा है किसका, सेक्टेरियन वॉरफेयर का. ठीक है, सेक्टेरियनिज़म आपने पढ़ा होगा, सेक्टेरियनिज़म का मतलब यही होता है फ़िरका वाराना. ठीक है, फ़िरका वारियत, और वॉरफेयर जंग, फ़िरका वारियत की जंग. द सेंटर ऑफ ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर एंड एक्सट्रीम पावर डायनामिक्स. अब ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर क्या है, ठीक है, ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर, लेट मी टेल यू. This is the proxy war. You can read. A proxy war is defined to be a war fought between groups of smaller countries. ठीक है, स्मॉलर कंट्रीज़ के जो ग्रुप्स होते हैं उनके दरमियान ये प्रॉक्सी वार, ठीक है, लड़ी जाती है. दैट ईच रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ अदर पावर्स. ठीक है, अदर लार्जर पावर्स, जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनकी लार्जर पावर्स का इंटरेस्ट ये शो करती है. एंड मे हैव हेल्प सपोर्ट फ्रॉम दीज. ठीक है, और इनसे क्या ये हेल्प और सपोर्ट लेते हैं. अब वो क्या कह रहे हैं, हब ऑफ सेक्टेरियन वॉरफेयर, द सेंटर ऑफ ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर. अब ये सेक्टेरियन वॉरफेयर जो है ना, सेंटर है ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर का. एंड एक्सट्रीम पावर डायनेमिक्स. ठीक है, और इस एक्सट्रीम पावर डायनेमिक्स का एडिशनली अकॉर्डिंग टू ग्लास के मुताबिक कैलकुलेशंस, द वॉर हैज़ डन सीरिया इरिपेरेबल डैमेज. इस वॉर ने, सेक्टेरियन वॉर ने, ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर ने सीरिया के साथ, मतलब इसके ज़रिए सीरिया के साथ वो हुआ है कि एक इरिपेरेबल डैमेज सीरिया ने फेस किया है, जो जिसका कोई भी खामियाजा मतलब नहीं पूरा हो सकता. ठीक है, जो नुकसान पूरा ना हो सके. तो अपार्ट फ्रॉम रेवेजिंग द वंस ग्रेट सिटी ऑफ अलेपो, रेवेजिंग का मतलब होता है तबाहकुन, डेवेस्टेटिंग. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रेवेजिंग द वंस ग्रेट सिटी ऑफ अलेपो, अलेपो क्या है, ग्रेट सिटी है. एंड रैकिंग द आर्ट. ठीक है, ये क्या है, अलेपो सीरिया का एक सिटी है. लेट्स सी दिस इज द सिटी अलेपो, सिटी इन सीरिया. ओके, और क्या हुआ, जो एक वक्त पे वंस ग्रेट सिटी था अलेप्पो का सीरिया में, एंड ड्रैकिंग द आर्ट, कल्चर, ब्यूटी एंड मोनूमेंट्स, क्या किया, इस सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया, वहाँ के कल्चर को, ब्यूटी को, वहाँ के आर्ट को, मोनूमेंट्स को. द वॉर हैज़ कोस्ट नियरली 30,000. ठीक है, और 3 लाख लाइव्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अबाउट, क्या हुआ, इतने ज़्यादा लोगों की लाइव्स, और एंड द डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, यानी ये उसको कहते हैं लोकेशन आप अपनी चेंज कर लें, डिस्प्लेस हो जाएं, एक जगह से दरबदर हो जाएं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अबाउट 11 मिलियन पीपल, 11 लाख लोगों की क्या हुए, डिस्प्लेस हो गए अपने कंट्री से, अपनी जगह से. बुक में नॉट रीड एज कोहेरेंटली एज ग्लास अदर वर्क्स, क्या है, ये बुक जो है ज़्यादातर नहीं पढ़ी गई ग्लास के अदर मतलब उसके अदर किताबों की तरह, दूसरी किताबों की तरह. इट इज़ एज अनबायस्ड ऑफ एन अकाउंट, ये बिल्कुल बायस्ड नहीं है, अनबायस्ड है. बायस्ड होता है कि पार्शल होना, किसी चीज़ के लिए प्रेजुडिस्ड होना, हेट उस चीज़ के लिए जाहिर करना. तो ये बिल्कुल भी वैसी बुक नहीं है. एज वन कैन गेट ऑफ सीरियाज वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें सीरिया से रिलेटेड, आप सीरिया में जो वॉर हुई, जो सेक्टेरियन वॉरफेयर हुए, जो ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर का हमने जिक्र किया, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको ये डिटेल में बयान करती है. ठीक है, दैट्स वाई दिस इज़ टोटली अनबायस्ड बुक. यू कैन रीड इफ़ यू वांट टू रीड हिस्ट्री ऑफ सीरिया एंड इट्स वॉर फेयर्स, यू कैन रीड दिस बुक. और हमें इस बुक से देखते हैं हम आगे 4 टेक अवेज हमें इस किताब से मिलेंगे. फॉरेन पावर्स फैंड द फ्लेम्स. ठीक है, फॉरेन पावर्स का हमें पता है, जो फॉरेन बाहरी जो ताकतें होती हैं. ठीक है, फैंड द फ्लेम्स. अब फैंड द फ्लेम्स का क्या मतलब होता है, फैंड द फ्लेम्स का मतलब होता है कि फैन द फ्लेम्स यानी कि भड़का देना, शोलों को भड़का देना. ठीक है, यानी कॉज एन इमोशन या एंगर और हेट्रेड टू बिकम स्ट्रोंगर. ठीक है,
हम लेट्स सी इसमें देखते हैं कि है क्या। ग्लास हैज़ नॉट हेल्ड बैक एंड दिस बुक हैज़ नथिंग बट स्कैथिंग क्रिटिसिज्म। क्या है, ग्लास फिर भी पीछे नहीं हटे और ये बुक क्या है, एक स्कैथिंग क्रिटिसिज्म है, ठीक है। स्कैथिंग का मतलब होता है चीर देने वाला, ठीक है, दिल दहला देने वाला। क्रिटिसिज्म है ऑफ द फॉरेन पावर्स हु मेडल्ड विद सीरियाज अफेयर्स, ठीक है। ये एक क्रिटिसिज्म है किस पे, फॉरेन पावर्स पे, जिन्होंने टांग अड़ाई, ठीक है, मेडल्ड क्या किया, टांग अड़ाई विद सीरियाज अफेयर्स, सीरियाज के पर्सनल मामलात में फॉरेन पावर्स जो हैं जिन्होंने टांग अड़ाई, ये उस चीज़ के बारे में है। Glass states that Syria's civil war has now become a monster and the situation was exacerbated by foreign influences. ग्लास कहते हैं कि सीरिया की जो वॉर है अब वो क्या बन चुकी है, एक मॉन्स्टर बन चुकी है। एंड द सिचुएशन वाज एग्जसरबेटेड का मतलब होता है बढ़ जाना, वर्स्ट कर देना, एग्रवेट कर देना। एग्जसरबेटेड का मतलब होता है, ठीक है। और इस सिचुएशन ने क्या एग्जसरबेटेड हो गई है सिचुएशन। किसने एग्जरबेट किया इस सिचुएशन को, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ने, बाहर की पावर्स ने, दूसरे कंट्रीज ने। इनिशियली द आर्म्ड मैन वर अ माइनॉरिटी अमंग द डिसिडेंट्स। क्या है, जो शुरू में जो आर्म्ड मैन हैं वर अ माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटीज़ में शामिल होते थे, अमंग द डिसिडेंट्स, ठीक है। डिसिडेंट्स का मतलब होता है इख्तलाफ करने वाले, डिसिडेंटर, ऑब्जेक्टर, प्रोटेस्टर। लेटर दे गेंड असेंडेंसी बाय द फोर्स ऑफ देयर एक्शंस। उन्होंने बाद में क्या किया, उन्होंने असेंडेंसी गेंड कर ली, ठीक है। असेंडेंसी क्या होती है, अरूज, डोमिनेंस गेन कर ली बाय द फोर्स ऑफ देयर एक्शंस। उन्होंने क्या किया, अपने एक्शन से जो है ना डोमिनेंस हासिल कर ली। एंड द इंटरनेशनल सपोर्ट, और इंटरनेशनल सपोर्ट से यानी बाहरी इंटरनेशनल ओवरऑल उनको मदद मिली, ठीक है। इवेंचुअली एंडिंग अप चूजिंग राइफल ओवर द बैनर। उन्होंने क्या किया, एंड में उन्होंने क्या चूज किया, एंड में उन्होंने क्या चूज किया, राइफल चूज किया ओवर द बैनर। ओके, ही फर्दर असाइंस ब्लेम्स टू द यूएसए बट प्राइमरीली, उन्होंने शुरू में किस पे ब्लेम्स लगाए, यूएसए पे, अमेरिका पे, बट प्राइमरीली टू सऊदी अरेबिया एंड कतर। और बाहरली इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से थे, सऊदी अरेबिया और कतर, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, सऊदी अरेबिया एंड कतर पोर्ड इन वेपन्स एंड मनी, ठीक है। क्या हुआ, इसमें वेपन्स में और मनी में डूबे हुए थे। तुर्की ओपन इट्स बॉर्डर टू आर्म्स रिबेल्स एंड रिफ्यूजीज। अब तुर्की ने क्या किया, क्लैंडस्टाइन ट्रेनिंग एंड लॉजिस्टिकल हेल्प केम फ्रॉम द यूएस, ठीक है। ब्रिटेन एंड फ्रांस प्रोटेस्ट्स टर्न टू सिविल वॉर। फिर क्या हुआ जी, इन्हीं की यही जो बाहरली इन्फ्लुएंसेस हैं, इनकी वजह से जो प्रोटेस्ट थे, ठीक है, वॉरफेयर्स जो थे, वो सिविल वॉर में ही तब्दील हो गई, यानी सिचुएशन और ज़्यादा एग्जर्बेट हो गई, और ज़्यादा वर्स्ट हो गई, एग्रवेट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अब हम देखेंगे ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर। यहाँ पे आपको इसके बारे में भी डिटेल में पता चल जाएगा, ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर के बारे में। ओके, लेट्स रीड। सीरिया हैज़ बिकम द हब ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स। हब एक मरकज़, एक सेंटर बन गया है सीरिया, किसका, प्रॉक्सी वॉर्स का। द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस रशिया, द सुन्नी थियोक्रेसीज ऑफ सऊदी अरेबिया। थियोक्रेसीज मैंने आपको बताया था पहले भी कि थियोक्रेसी क्या होती है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच प्रीस्ट्स यानी रूल इन द नेम ऑफ गॉड, और जो भी है इनका जो गॉड होता है उनके नाम पे ये थियोक्रिस्ट वो करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, सुन्नी थियोक्रेसीज ऑफ सऊदी अरेबिया एंड कतर अगेंस्ट द शियाज थियोक्रेट्स ऑफ ईरान, एंड तुर्की versus Arab nationalists over the attempted restoration of Turkey's pre-World War I dominance, ठीक है। तो ये सारे ये सेक्टेरियन वॉरफेयर्स के बारे में ये बता रहे हैं, जिन्होंने जो ग्लोबल प्रॉक्सी वॉर में तब्दील हो गई। क्या क्या, सुन्नी और शिया के बारे में हमने देखा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट, यूएस और रशिया के दरमियान देखा है, सऊदी अरेबिया एंड कतर के दरमियान देखा है, शिया और शिया ईरान में जो शिया हैं उनके थियोक्रेज हैं, और थियोक्रेट्स उनके बारे में देखा है, तुर्की में देखा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इट ऑल स्टार्टेड आउट पीसफुली विद प्रोटेस्टर्स आस्किंग फॉर नथिंग बट डेमोक्रेसी। ये सारा कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ, प्रोटेस्टर से स्टार्ट हुआ, जो सिर्फ डेमोक्रेसी, जैसे हम भी तो अगर कोई हमें अपने हकूक़ नहीं मिलते तो हम अपनी कंट्री में प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें हमारे हकूक़ मिल जाए। इसी तरह ये सब पीसफुली स्टार्ट हुआ, छोटे एक उससे स्टार्ट हुआ, सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। सीरिया में दे वॉन्ट डेमोक्रेसी, दैट्स वाई उन्होंने हड़तालें की, ठीक है, प्रोटेस्ट किए। सून द अपराइजिंग टर्न इनटू अ फैल्क्रम, लेकिन क्या हुआ, ये चीज़ एक फैल्क्रम में बदल गई, ठीक है। फैल्क्रम होता है आई थिंक दैट प्लेज सेंट्रल और एसेंशियल रोल इन एन एक्टिविटी और इवेंट, ठीक है।
तो ये होता है सून, ये चीज़ ना एक अपराइजिंग, बहुत ज़्यादा जैसे अचानक से बढ़ जाना किसी चीज़ का अपराइजिंग, ठीक है। फैल्क्रम में बदल गई ऑफ ग्लोबल पावर डायनामिक्स, ये चीज़ इसमें तब्दील हो गई ग्लोबल पावर डायनामिक्स में, विद वन फॉरेन पावर ट्राइंग टू गेट अ लेग अप, एक फॉरेन पावर से जिसने क्या किया, इसमें घुसने की कोशिश की, ट्राइंग टू गेट अ लेग अप, एक अपनी टांग को घुसाने की कोशिश की इसमें, ऑन द अदर, दूसरों के मसले में, ठीक है। हर कंट्री का, हर स्टेट का अपना एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें बाहर वाले कंट्रीज़ को, फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को टांग अड़ाने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। इन द ऑथर्स वर्ड्स, द वॉर हैज़ रीच्ड अ स्टेज एट विच मैनी ऑन बोथ साइड्स नो लॉन्गर रिगार्ड द अदर्स एज ह्यूमन। इतनी ज़्यादा ये इस स्टेज पे पहुंच गई कि जो बोथ साइड से कि एक दूसरों मतलब इंसान को इंसान भी नहीं समझा, ठीक है। नो लॉन्गर रिगार्ड द अदर्स एज ह्यूमन, दूसरों को इंसान समझना भी छोड़ दिया। लेट अलोन एज सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इन विच ऑल मस्ट को एग्जिस्ट, लेट अलोन एज सिटीजन्स, जो किसी एक स्टेट के सिटीजन्स हैं उनको आप अकेला छोड़ दें, उनका कंट्री है वो जो भी करें, ठीक है, उनको इकट्ठे एक साथ रहने दें और बाहरी इन्फ्लुएंस ना करें। आगे नेक्स्ट हमारी इस बुक से हेडिंग है असद एज अ सिक्योरिटी ब्लैंकेट, ओके। अप अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द सिविल वॉर, ठीक है, बिगिनिंग से सिविल वॉर के, सीरियाज डिफरेंट रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ को एग्जिस्टेड पीसफुली, ठीक है। इस सिविल वॉर से पहले सारी एथनिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटीज सुकून से रहती थी। दो देयर वर सम टेंशंस, कुछ टेंशंस थी, बट दे फाउंड अ वे टू वर्क थ्रू इट, लेकिन वो अपने अपने उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है तो वो सॉल्व कर लेते थे ड्यूरिंग सेंचुरीज ऑफ प्रोडक्टिव को एग्जिस्टेंस, ठीक है। प्रोडक्टिव यानी एक को एग्जिस्टेंस उनकी चल रही थी, प्रोडक्टिव, वो एक साथ मिलकर रह रहे थे, को एग्जिस्टेंस का मतलब है देयर वर ओनली 2 आउटब्रेक्स ऑफ सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सिर्फ 2 बार ऐसे हुआ था उनकी सीरिया में कि 2 आउटब्रेक्स हुए थे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है। वीर का फाराना कॉन्फ्लिक्ट जो मुल्क मुल्क में हो जाते हैं, जैसे हमारे भी हो जाता है शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट, तो वो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट दैट रिजल्टेड इन मैसेकर्स, ठीक है, जो कि मैसेकर्स का मतलब होता है तबाही और ये बड़े लेवल पे, ठीक है। तो ये उनमें हुए थे, लेकिन हाउ एवर सिंस द वॉर बिगन, लेकिन जब से वॉर शुरू हुई, बिगैन दिस टेंस येट पीसफुल सोसाइटी क्रम्बल्ड, ये टेंस और पीसफुल सोसाइटी क्या हुई, क्रम्बल्ड हो गई, ठीक है, टॉर्न अपार्ट हो गई, फॉल अपार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स हो गई, ठीक है। क्रम्बल का मतलब होता है एंड फेल अपार्ट, रिवीलिंग द वर्स्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, और तब इसने जो है ना ह्यूमन नेचर जो वर्स्ट है उसको रिवील कर दिया, ह्यूमन की इंसानी फितरत को। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट असद हिमसेल्फ बिलोंग्स टू अ माइनॉरिटी ग्रुप, अब इसी फैक्ट से देख लेंगे कि जो इस मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं असद, वो खुद एक माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऑल माइनॉरिटीज़ लिव्ड इन अ वर्ल्ड वेयर दे हैड सिक्योरिटी, हर माइनॉरिटी दुनिया में वहीं पे रहती है जहाँ पे उनको सिक्योरिटी मिले, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिटीज़ डिवेलिंग्स इन सीरिया, ठीक है, जो सीरिया की कम्युनिटीज़ हैं डिवेलिंग यानी जहाँ वो रहते हैं, डिवेलर्स उस कम्युनिटी में रहने वालों को कहते हैं, इंक्लूड्स इट्स सुन्नी मुस्लिम अरब मेजॉरिटी, ठीक है, सुन्नी मुस्लिम्स हैं, अरब हैं जो कि मेजॉरिटी अलॉन्ग साइड अ मल्टीट्यूड ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। वो किसके साथ रहे, मल्टीट्यूड, बहुत बहुत सारी किस्मों की माइनॉरिटीज़ के साथ रहे, ठीक है। आगे है जी, सुन्नी कुर्ड्स हो गए, आर्मीनियन एंड अरब क्रिश्चियंस हो गए, ऑफ कैथोलिक्स, ठीक है, कैथोलिसिज्म आपको पता होगा, ऑर्थोडॉक्स एंड प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव, ठीक है, एंड प्रोटेस्टेंट्स आपको पता है डिनोमिनेशंस, असीरियंस, ये क्या है, सरकेजियंस, कुर्दिश, यजीदीज विद देयर रूट्स इन द टीचिंग्स ऑफ जोरेस्टर्स, ये सारी क्या हैं, ये सारे रिलीजन्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। ये सारे सेक्टर्स हैं, ये इनकी जैसे यहीं से तो सेक्ट्स होते हैं ना, सुन्नी शिया भी एक सेक्ट है, ठीक है। एंड द क्वाजी शियट मुस्लिम सेक्ट्स ऑफ ड्रूज, ठीक है, इस्लामाइज एंड अलावाइट्स, ठीक है, ये सारे क्या हैं, सेक्टेरियनिज्म यहीं से तो निकलता है, ये सारे फ़िरके हैं जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो ये सारे मिलजुल के रहते थे। अकॉर्डिंग टू ग्लास के मुताबिक दीज माइनॉरिटीज़, ये क्या है, सब माइनॉरिटीज़ हैं, वर ऑलवेज गोइंग टू बी द वंस हु वुड डाई फर्स्ट इफ़ अ वार ब्रोक आउट, ये अगर कभी कोई जंग होने का वो भी हो, चांस भी हो, तो सबसे पहले ये माइनॉरिटीज़ वुड बी द फर्स्ट टू डाई, इनको मारा जाएगा। दिस सिक्योरिटी ब्लैंकेट वाज वन ऑफ द रीजंस मोस्ट सीरियंस बैकग्राउंडिंगली सपोर्टेड असद रिजीम,
इसी वजह से, क्योंकि असद खुद एक माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला सीरिया में। ठीक है, सारी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो असद को ही सपोर्ट करती हैं। ठीक है, सीरियंस, जितने भी सीरियंस हैं वो असद को सपोर्ट करते हैं। बैकग्राउंडिंग का मतलब होता है रिलेक्टेंटली, अनविलिंगली। ठीक है, ऑफन बिकॉज यू हैव नो चॉइस। ठीक है, सीरियंस क्या करते हैं, बिकॉज दे हैव नो चॉइस, सपोर्टेड असद रिजीम, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो उन्होंने असद को सपोर्ट किया। दे न्यू दैट द अल्टरनेटिव वुड बी एब्सोल्युटली डिस्ट्रक्शन, उनको पता है इसकी जगह कोई और आ गया तो वो इससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी माइनॉरिटीज़ के लिए। हमारी नेक्स्ट और लास्ट टेक अवे है इस बुक से, हिपोक्रेसी रिजाइंस सुप्रीम। ठीक है, लेट्स see this. Considering Syria's deteriorating situation, सीरिया की तबाहकुन सिचुएशन देखते हुए, ग्लास कहते हैं कि टू अमेरिकाज पॉलिसी मेकिंग अडोलेसेंस। ठीक है, अमेरिका की जो पॉलिसी मेकिंग है, अडोलेसेंस है, द वर्ल्ड इज़ अ प्ले थिंग टू अबैंडन व्हेन इट ब्रेक्स। ठीक है, क्या है वो कह रही हैं, दुनिया एक खिलौने की तरह है जब वो उसको अबैंडन कर दिया जाता है या जब वो टूट जाती है। ही एम्फसिस द हिपोक्रेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बाय सेइंग, अच्छा ये वो क्या करते हैं, ग्लास अब यूएस की हिपोक्रेसी बताते हुए कहते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स विद इट्स यूरोपियन एंड अरब अलाइज, यानी अलाइज का मतलब होता है पार्टनर्स। अब यूएस के जो पार्टनर्स हैं यूरोपियन और अरब, उनके बारे में, हैड इट्स ओन पर्पसेस इन सीरिया, उनका अपना मतलब था सीरिया में, तभी उन्होंने इंटरवीन किया, वरना कोई पावर किसी दूसरी पावर के मामले में, किसी वॉर में इंटरवीन नहीं कर सकती। द कंट्रीज दैट क्रश्ड पॉपुलर डिसेंट अगेंस्ट द रॉयल फैमिली इन बहरेन कुड नॉट क्लेम टू बिलीव इन डेमोक्रेसी फॉर एनी अरब कंट्री। ठीक है, ये असल में वजह है कि जो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने क्या किया, क्रश्ड पॉपुलर डाइसेंट का पीछे भी मैंने आपको मतलब बताया, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, अगेंस्ट द रॉयल फैमिली, बहरीन की जो रॉयल फैमिली है उसके अगेंस्ट जो इन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट था वो किया, क्रश किया। तो क्या हुआ, कुड नॉट क्लेम टू बिलीव इन डेमोक्रेसी, वो इसके बाद वो डेमोक्रेसी में यकीन रखने का दावा नहीं कर सकते किसी भी अरब कंट्री के लिए। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओवर्ट डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द यूएस। ये क्या है, यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स। ओवर्ट का मतलब होता है डन और शोन ओपनली। ठीक है, और मतलब एक तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ऊपर से आप फिर उसको ओपनली शो कर रहे हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। यूएस एंड इट्स एलाइज दैट ग्लास कम्प्लीटली डिसमिसेस, ग्लास जो है ना यूएस के एलाइज को कम्प्लीटली डिसमिस करते हैं और कहते हैं द प्रिटेंस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, प्रिटेंस का मतलब होता है क्लेम या एस्पिरेशन ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट वाज नॉट द नीड टू डेमोक्रेटाइज सीरिया। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में ज़रूरत ही नहीं थी सीरिया को डेमोक्रेटाइज करने की। दैट मेड द यूएस सऊदी नेक्सस कम इनटू एन एक्शन, यूएस सऊदी जो नेक्सस है, इनकी जो मतलब अलायंस है, कम इनटू एक्शन में आ गई। बट द डिक्टेट्स ऑफ पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, लेकिन जो पावर की डिक्टेटर्स हैं एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, फ्रॉम क्रिएटिंग आर्म्ड डिसिडेंट्स, ठीक है, डिसिडेंट का मतलब को डिसएग्रीमेंट्स। ठीक है, आर्म्ड यानी जिसमें वेपन्स वगैरह आ जाते हैं, इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं, अगेंस्ट द असद रिजीम के अगेंस्ट टू डूइंग एयर स्ट्राइक्स। ठीक है, हवाई हमले ऑन स्पेसिफाइड लोकेशंस में हवाई हमले करना, कॉजिंग इमेंस कोलैटरल डैमेज। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा कोलैटरल डैमेज किया। ठीक है, कोलैटरल का मतलब होता है एन आइटम ऑफ वैल्यू प्लेड टू सिक्योर अ लोन। ठीक है, तो ये मतलब होता है कोलैटरल, यानी एक बहुत बड़ा एक नुकसान दिया, एक डैमेज दिया उन जगहों को, स्पेसिफिक लोकेशंस को। ऑल यूएस सऊदी मूव्स वर सोलली इंटेंडेड टू काउंटर। ठीक है, जो यूएस सऊदी मूव्स हैं वो क्या थी, सोलली इंटेंडेड टू काउंटर, उनका मकसद क्या था, काउंटर ईरानियन एंड रशियन इन्फ्लुएंस। ठीक है, वो ईरानियन और रशियन इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहते थे असल में, क्योंकि अब हमने पीछे पढ़ा है ना कि सीरिया में जो जो लोग आए उनकी अपना मतलब था इसमें। ठीक है, एज समड अप बाय द ऑथर सम अप कैसे करते हैं इस चीज़ को, द यूएस अपोज असद, यूएस असद को अपोज करता था, एज डिड द सऊदीज भी, कतर भी, बिकॉज ही वुड नॉट रेलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप, क्योंकि वो गिव अप नहीं करता। द अलायंस विद ईरान के साथ वो अपना अलायंस कभी भी नहीं तोड़ता। दैट गेव हिम अ स्ट्रेटेजिक असेट अगेंस्ट इसराइल, जिसने उसको इसराइल के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक असेट दिया। ठीक है, द अरब मोनार्कीज विच हैड साउथ टू डोमिनेट सीरिया,
जो अरब मोनार्कीज हैं जिन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की सीरिया को सिंस इट अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस इन 1946, जब से फ्रांस से इंडिपेंडेंस अचीव की सीरिया ने, तब से ये लोग इन्होंने ये करने की कोशिश की, ठीक है। सो इन ईरान एंड एडवर्सरी फॉर कंट्रोल, ईरान में एक एडवर्सरी देखी, ठीक है, समवन हु ऑफर्स अपोजिशन, एडवर्सरी का मतलब होता है, ठीक है, ओके, फॉर कंट्रोल ऑफ सीरिया, सीरिया को कंट्रोल करने के लिए, एंड थ्रू हेजबोला, ठीक है। हेजबोला क्या है, एक लेबनीज शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है एंड मिलिटेंट ग्रुप है, 1992 से ये बना था। सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्ला जो हैं इसके वो हैं, उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है, लीडर हैं इसके। हेजबुल्ला लेबनन, देखें ये बताया हुआ है लेबनन, हेजबुल्ला का ये वो है कि मैंने बताया ना आपको, एक लेबनीज शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है ये। टू रिमूव असद वज टू एलिमिनेट ईरानियन, असद को रिमूव करने का मतलब है ईरान को एलिमिनेट कर देना, ईरानियन इन्फ्लुएंस को इन द अरब वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड में, ठीक है, ये इनका मकसद था। तो इसी के साथ हमारी ये बुक ख़त्म होती है। हमने इसमें कितने 4 टेकअवेज हमने इस बुक से देखे हैं। हिपोक्रेसी रेंज सुप्रीम, Assad as a security blanket, global proxy war, foreign powers fanned the flames. These are 4 takeaways that we can use in our different papers, exam and different subjects according to our relevant question. और मैंने आपको कहा था कि आप ये 4 टेकअवेज पढ़ने के बाद ओवरव्यू दोबारा ज़रूर पढ़ा करें ताकि आपको एक बार इसकी दोबारा समझ आ जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप इसको दोबारा रीड कर सकें, ओके। we will meet for the next book again, inshallah। कोई mistakes, कोई गलती हो तो you can ask me in comments, and if you have any question you can ask me in comment, okay।